यह क्लास विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी क्योंकि इसमें चर्चा करेंगे अवकलन के और समाकलन के अर्थात कैलकुलस के सारे रूल। तो करना क्या है, बस इस क्लास को केवल 10 से 12 बार, छोटी क्लास रहेगी, सारे फॉर्मूले को तेजी से एक भी बचने वाला नहीं है और सारे फॉर्मूले को 10 से 12 बार केवल सुन लेंगे। लिख लेंगे तो बहुत बेहतर है, लेकिन अगर सुन लेंगे तो एग्जाम हॉल तक क्या हमेशा के लिए याद हो जाएगा। छोटे बड़े रूल आइए तेजी से समझेंगे और बात को आगे बढ़ाएंगे। अवकलन यानी अगर कोई दिया है y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर n, अगर आप इसका अवकलन करेंगे तो क्या कहेंगे, पावर उतर जाएगा और पावर में एक कम हो जाएगा। पावर उतर जाएगा और पावर में एक कम हो जाएगा। सुनते जाइए और देखते जाइए। ई पे एक्स का अवकलन वही होता है, log x बेस e का अवकलन 1 बाई एक्स होता है, log x बेस a का अवकलन 1 बाई एक्स log e बेस a होगा, a पे x का अवकलन a पे x log a बेस e होगा। और कोई कांस्टेंट है तो उसका अवकलन 0 होगा। साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स होगा, कॉस एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स होगा, tan एक्स का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स होगा, कॉट एक्स का अवकलन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होगा, सेक एक्स का अवकलन सेक एक्स इंटू टैन एक्स होगा, कॉसेक एक्स का अवकलन माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होगा। समझते जाइए। प्रतिलोम साइन इनवर्स एक्स का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, कॉस इनवर्स एक्स का माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, टैन इनवर्स एक्स का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, कॉट इनवर्स एक्स का माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा और सेक इनवर्स एक्स का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा और कॉसेक इनवर्स एक्स का माइनस अंडर रूट 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। ये था बेसिक अवकलन का, याद रहना चाहिए अवश्य ही। आगे स्क्रीनशॉट लेके छोड़ दीजिए, लिखना नहीं है। समझिएगा, कोई भी प्रश्न बचेगा नहीं कैलकुलस का अगर आपको रूल याद है। अगर दो फंक्शन आ जाए y इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन, dy बाई dx पहले को छोड़कर दूसरे का अवकलन प्लस दूसरे को छोड़कर पहले का अवकलन, अगर यही डिवाइड में आ जाए पहला डिवाइडेड बाई दूसरा तो कहेंगे dy बाई dx दूसरे को छोड़कर पहले का अवकलन माइनस पहले को छोड़कर दूसरे का अवकलन डिवाइडेड बाई दूसरे का वर्ग, डिवाइडेड बाई दूसरे का वर्ग। निहित फलनों के अवकलन में आएंगे जैसे पहला फलन, दूसरा फलन और तीसरा फलन, फलन के अंदर फलन हो तो ध्यान दीजिएगा, बारी बारी से फलनों को काटते चलेंगे। डी एफ पहला, दूसरा और तीसरा, समझिएगा। अब डी पहला काट देंगे तो होगा दूसरा और तीसरा, कई एग्जाम्पल बताए हैं। फिर यहां हो जाएगा दूसरा और तीसरा, अब दूसरे को काट देंगे तो तीसरा इंटू डी, तीसरा और हो जाएगा डी, मतलब फलनों को काटते चलेंगे। अगर निहित फलनों के अवकलन में है तो आपको निम्नलिखित टॉपिक से गुजरना होगा। पहले तो साधारण रहेगा, उसके बाद प्रतिलोम रहेगा। प्रतिलोम में त्रिकोणमिति फॉर्मूला याद होना जरूरी है। त्रिकोणमिति फॉर्मूले का भी क्लास बहुत जल्द लेके आएंगे। अगला होगा अनंत, फिर अगला होगा प्राचल, फिर अगला होगा लघुगणक, लघुगणक का एक अलग से क्लास लेके आएंगे। और उसके बाद होगा लघुगणक के बाद होगा फलन के सापेक्ष
फलन का अवकलन और फिर कोटि आधारित होगा और फिर रोले का फॉर्मूला बताने चल रहे हैं। तेजी से स्क्रीनशॉट लीजिए। बस आपको इस क्लास को केवल सुनना है 10 से 12 बार सभी विद्यार्थियों को। देखिएगा, रोले का फॉर्मूला एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, ये रोले जी का है, लैग्रांज या मध्यमान। आगे बढ़ेंगे तो आप अवकलज के अनुप्रयोग देखेंगे। अनुप्रयोग जिसमें आपको मेंसुरेशन के रूल याद होने जरूरी है जो त्रुटि वाले हैं। उसके बाद स्पर्शी तथा अभिलंब, इसके रूल अभी बताने वाले हैं। और फिर है मैक्सिमा और मिनिमा। इसमें तो अवकलन ही चलेगा, स्पर्शी का देखिए। अगर प्रवणता चाहिए तो dy बाई डी एक्स एट द पॉइंट x1 y1, स्पर्शी का समीकरण y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1, अभिलंब का समीकरण y माइनस y1 माइनस 1 बाई m x माइनस x1, प्रतिच्छेद कोण tan थीटा बराबर m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, प्रतिच्छेद कोण जब दो रेखाएं परस्पर लंब हो तो m1 गुणे m2 इज इक्वल टू -1, जब दो रेखाएं परस्पर समांतर हो तो m1 बराबर m2, जब दो रेखाएं परस्पर समांतर हो तो क्या कहेंगे, m1 बराबर m2। बात को समझते रहिए, विचार करते रहिए। आगे अब समाकलन के रूल देखिए। कहेंगे अगर समाकलन में आएंगे तो समाकलन जस्ट अवकलन का उल्टा है। जैसे हमने बताया सेम उसी का जस्ट उल्टा है, समझिएगा। जैसे कुछ विशिष्ट फलनों का बता रहे हैं, sec x का होता है log sec x प्लस tan x, और cosec x का होता है log cosec x माइनस cot x, और tan x का होता है log sec x, और cot x का होता है log sin x, और 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का साइन इनवर्स एक्स बाई ए, 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 1 बाई ए tan इनवर्स एक्स बाई ए, 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का लॉग एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का होगा 1 बाई 2a log x प्लस a x माइनस a, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 1 बाई 2a log x माइनस a x प्लस a। ये है। आगे अगला है e टू दी पावर ax sin bx, खंडशः का है तो e पे ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a sin bx माइनस b cos bx, और e पे ax cos bx होगा e पे ax a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a cos bx प्लस b sin bx। लॉन्ग वाला अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1 बाई 2 एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1 बाई 2 एक्स ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाई ए, और अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1 बाई 2 एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस
ए स्क्वायर। ये तीनों लॉन्ग वाले हैं, याद होना जरूरी है। आंशिक भिन्न में जो तीनों नियम है वो लॉग का जब बताएंगे और जब मेंसुरेशन का बताएंगे तो उसके साथ बता देंगे। तेजी से स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला है, अगर आप खंडशः में रहेंगे तो प्रगुण है। प्रगुण का देख लीजिए। प्रगुण का आप कहेंगे जो पहला है इंटीग्रेशन 0 to a fx हो जाएगा f x माइनस a, कह सकते हैं। दूसरा है 0 to 2a fx, आप कह सकते हैं 2 बाहर और समाकलन 0 to a fx। और जो तीसरा है 0 to a to b fx है, तो इसे ब्रेक कर सकते हैं a to c fx प्लस इंटीग्रेशन c to b fx। ये तीन महत्वपूर्ण है प्रगुण का, ठीक है। ये थे कैलकुलस के महत्वपूर्ण रूल। इसी तरह रूल के वीडियो आना है जो कि आपको केवल सुन करके छोड़ देना है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। ये महत्वपूर्ण वीडियो था फॉर्मूले को लेकर, जो कि इसको याद रखेंगे तभी प्रश्नों को हल कर पाएंगे। मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।